हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। स्वागत है आपका आज की इस सेशन में। आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 दैट इज ऑफ 2000 प्लस JNK GK MCQs। उम्मीद करता हूँ पहली 4 वीडियोस आपने देखी हैं। यह है 5वीं वीडियो। इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, इन विच ईयर मांडा विलेज वॉज एक्सिवेटेड। इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर रखा है। उम्मीद करता हूँ सही आंसर आना चाहिए। बिल्कुल, काफ़ी बच्चों का आंसर शायद सही आया होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए वुड बी दी परफेक्ट आंसर हियर। दैट इज इन द ईयर 1976 एंड 77। ठीक है, क्लियर है। और कौन कौन सी थी हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस करा था। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द लॉर्ड ऑफ हिल्स। द लॉर्ड ऑफ हिल्स का ऑथर कौन है? लॉर्ड्स ऑफ हिल का ऑथर कौन है? दैट इज कौन रहेगा? GC स्मिथ रहेगा। यहाँ पर रहेगा GC स्मिथ। ठीक है, अगर अब्दुल फजी की बात करें, अब्दुल फैजल लिख लीजिए यहाँ पे। अब्दुल फैजल ने क्या लिखा था? अब्दुल फैजल जी ने जो इसने लिखा था दैट इज अकबरनामा। अकबरनामा इसने लिखा था, अकबरनामा। ठीक है, और अगर हम बात करें गणेश दास बदेरा जी का, तो इन्होंने लिखी थी राजदर्शनी। राजदर्शनी, ठीक है, राजा दर्शनी या कुछ भी, आप हर जगह पे इसका अलग अलग स्पेलिंग दिया गया है, बट राजा दर्शनी इसको हम प्रोनाउंस करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डोगरी स्क्रिप्ट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच स्क्रिप्ट। तो डोगरी को कहाँ से डिराइव करा गया है? देखिए यहाँ पर ना काफ़ी बार बच्चों के डाउट रहते हैं, सर वो तो मैंने ऑप्शन में डाला ही नहीं। शारदा स्क्रिप्ट यहाँ पर सही है, बट अगर कहीं पर ऑप्शन में मैं शारदा ना दे करके ताकरी स्क्रिप्ट भी दिया हो सकता है। ठीक है, ताकरी स्क्रिप्ट भी दिया हो सकता है। अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको मैक्सिमम प्लेसेस पे ताकरी स्क्रिप्ट मिला था, बट ये PYQ है तो वहां पे ताकरी की जगह शारदा दिया था, तो हम शारदा स्क्रिप्ट बोलेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु स्टेब्लिश द दार डायनेस्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। जो दार डायनेस्टी थी वो किसने इस्टेब्लिश करी? जो दार डायनेस्टी थी वो किसने इस्टेब्लिश करी? जो इसके फाउंडर थे दैट इज सूरजदार। ऑप्शन नंबर ए वुड बी आर आंसर। ठीक है, और जो ये बनी थी हमारे पास दैट इज 430 से लेके 840 AD के बीच में ये डायनेस्टी यहाँ पे रूल करा था। इस डायनेस्टी ने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट था, यानी कि सूरजदर के टाइम पे एक मुस्लिम सेंट दैट इज पीर रोशन वाली, पीर रोशन शाह वाली ने विजिट करा था जम्मू में। ये भी याद रखेंगे। ये कौन से डायनेस्टी में था? डायनेस्टी में उस टाइम पे कौन रूल करे थे? सूरजदर जी का रूल चल रहा था। ठीक है, ओके। लास्ट रूलर कौन थे इस डायनेस्टी के? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5th, सॉरी 4 हो गए ना, हाँ 4 हो गए। क्वेश्चन 5th, विच सिख रूलर क्रश द रेबिलियंस बाय मियाँ दिदो। कौन से सिख रूलर ने रेबिलियंस जो मियाँ दिदो लीड कर रहे थे उनको क्रश करा था? उसको क्रश करा था। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। बिल्कुल, महाराजा रंजीत सिंह, जोरावर सिंह, गुलाब सिंह या अवतार सिंह। जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज गुलाब सिंह जी। और अगर हम बात करें, गुलाब सिंह जी ने 3 कल्चरल जोन में डिवाइड करा था। ठीक है, 3 कल्चर जोन में डिवाइड करा था, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और इन्होंने एक ट्रस्ट भी बनाई थी। उस ट्रस्ट का क्या नाम था? कौन सी ट्रस्ट बनाई थी इन्होंने? उस ट्रस्ट का क्या नाम था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इन द ईयर 1821 इन्होंने क्या करा था? राजौरी को कैप्चर करा था प्लस किश्तवाड़ को कैप्चर करा था इन द सेम ईयर। ठीक है, किश्तवाड़ को, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं मैं, किश्तवाड़ को। राजौरी को करा था फ्रॉम अगर खान एंड किश्तवाड़ को करा था राजा तेग मोहम्मद से, राजा तेग मोहम्मद से। ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। इन विच ईयर राजा सिंह गुलाब सिंह वॉज अपॉइंटेड एज अ रूलर ऑफ जम्मू। यहाँ पर यह बात नहीं करी गई है कि वो उनका रूल कब स्टार्ट हुआ, उन डोगरा डायनेस्टी कब स्टार्ट हुई। सिर्फ ये पूछा गया कि उनको रूलर कब बनाया था, उनको रूलर कब अपॉइंट करा था। चलिए जल्दी से इसका आंसर दे देंगे सभी। इन विच ईयर गुलाब सिंह वॉज अपॉइंटेड एज द रूलर ऑफ जम्मू। ठीक है, और ये कब इनको टाइटल मिला था? इसमें इनको टाइटल मिला था किसका? टाइटल ऑफ राजा, टाइटल ऑफ राजा। और इनको किंग बनाया गया था जम्मू का। ठीक है,
इन द ईयर 1822, 1822 यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्यों बनाया गया था? क्योंकि इन्होंने एक बैटल जीती थी, दैट इज वॉन द बैटल ऑफ चच हजारा। चच हजारा की बैटल इन्होंने जीती थी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। व्हेन डिड महाराजा गुलाब सिंह द डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एनेक्स द किश्तवाड़ रीजन? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, दैट इज इन द ईयर 1821, इन द ईयर 1821। ऑप्शन नंबर सी वुड बी आर परफेक्ट आंसर हियर। चलिए बात करते हैं, ट्रीटी ऑफ अमृतसर इज नाउन एज। सबसे पहले जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी ये साइन हुई थी कब? 16/3 यानी कि 16 मार्च 1846। इसमें क्या हुआ था? 7.5 मिलियन ननकाना शाही रुपीस दिए थे, जिससे हमारा क्या हुआ था? डोगरा रूल की स्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसी को कहा जाता है सेल ऑफ कश्मीर। क्या कहा जाएगा? सेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। क्लियर? इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, इसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी। एक और इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी हमारी जेएनके को लेके, दैट इज ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर ये कब साइन हुई थी? सही 9 मार्च, अगेन 9/3 1846, 1846। ठीक है, अब इसमें कितने पैसे थे? आई थिंक 15 मिलियन लाख रुपीज थे, 15 मिलियन रुपीज थे। ठीक है, बट इसका पैसा नहीं पूछा जाता, पैसा हमेशा इसका पूछा जाता है, 75 लाख ननकाना शाही रुपीस। ठीक है, क्लियर? और इसी को सेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रस्ट वाज फाउंडेड बाय गुलाब सिंह? गुलाब सिंह जी ने कौन सी ट्रस्ट फाउंड करी थी? बिल्कुल, एक तो ट्रस्ट करी थी धर्मर्थ ट्रस्ट, धर्मर्थ ट्रस्ट, और एक इन्होंने टाउन भी फाउंड करा जिसका नाम था पुरमंडल, पुरमंडल। ठीक है, ओके, याद रखेंगे। महाराजा गुलाब सिंह जी से एक रिलेटेड और याद चीज रखनी है, जून 17 को सेलिब्रेट किया जाता है एज तिलक दिवस। जून 17 को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ तिलक दिवस। ठीक है, विच रोड वॉज बिल्ड बाय महाराजा प्रताप सिंह? तो महाराजा प्रताप सिंह, रणवीर सिंह के बाद रूल, गुलाब सिंह के बाद आते हैं रणवीर सिंह, रणवीर सिंह के बाद आते हैं महाराजा प्रताप सिंह। तो पहले हमारे गुलाब सिंह जी थे, गुलाब सिंह के बाद आते हैं रणवीर सिंह, रणवीर सिंह के बाद आते हैं प्रताप सिंह, प्रताप सिंह के बाद आते हैं हरि सिंह। तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, GRPH, GRPH, गुलाब सिंह जी, रणवीर सिंह जी, प्रताप सिंह जी और हरि सिंह जी। ठीक है, ओके। महाराजा प्रताप सिंह जी ने कौन सी रोड को बिल्ड करा था? कौन सी रोड को बिल्ड करा था? इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आपके थ्रू चाहिए। बिल्कुल, झेलम वैली जिसको रोड कहा जाएगा। ठीक है, या जिसको हम बनिहाल रोड भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, बनिहाल कट रोड भी कहते हैं, बनिहाल रोड भी आंसर है इसका। अगर बनिहाल रोड की जगह हमें झेलम वैली रोड कहा जाता, झेलम वैली रोड कहा जाता, वो भी इसका सही आंसर रहता। ठीक है, बनिहाल रोड एंड झेलम वैली रोड। ठीक है, इन्होंने बिल्ड करी थी झेलम वैली रोड और कंप्लीट करी थी बनिहाल रोड। ऑप्शन में बनिहाल दिया तो हम बनिहाल को इसलिए टिक कर रहे हैं, हालांकि इन्होंने कंप्लीट करी थी, स्टार्ट नहीं करी थी। और इन्होंने एक और काम करा था, दैट इज एक ब्रिज बनाया था, किस पे? तवी रिवर पे। तवी रिवर पे ब्रिज भी इनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दैट इज मोहरा इन द ईयर 1907, वो भी इनके टाइम पे हुआ। पहली सिल्क फैक्ट्री जो सेटअप हुई थी श्रीनगर में, वो भी इनके टाइम में आया। पहला जो रेजिडेंट था ब्रिटिश कश्मीर में, दैट इज ओलिवर सेंट जॉन, ओलिवर स्टीफन जॉन, ये फर्स्ट ब्रिटिश रेजिडेंट था इन कश्मीर। और इन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज भी स्टेब्लिश करा था, जिसको अभी हम GGM साइंस कॉलेज कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हेन डिड जम्मू एंड कश्मीर बिकम द स्टेट? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कब बनी थी? जम्मू एंड कश्मीर जो है वो स्टेट कब बनी थी? इन द ईयर अक्टूबर 1947, 1947। क्या करा था? डोगरा रूल का एंड हुआ था आफ्टर द साइनिंग। क्या साइन करा था हमने? जल्दी से बताएंगे, इसका आंसर तो आना चाहिए ना। साइन द एसेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। ठीक है,
चलिए, और 2019 में जाकर हमारी ये यूटी बन चुकी थी, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72, हु इज द राइटर ऑफ तरीक ए हसन। तरीक ए हसन का राइटर कौन है? तरीक ए हसन का राइटर कौन है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तरीके हसन का राइटर कौन था? तरीके हसन का राइटर कौन था? दैट इज पीर गुलाब हसन शाह, पीर गुलाब हसन शाह। ठीक है। कलहन ने लिखी थी राज तरंगनी, हैदर मलिक ने लिखी थी तारीके कश्मीर, अल बरूनी ने क्या लिखा है? तकीके इलहंद या किताब उल हिंद। ठीक है, ये दो लिखे हैं। ठीक है। और सर वॉल्टर लॉरेंस ने लिखी थी वैली ऑफ कश्मीर। द वैली ऑफ कश्मीर किसने लिखी थी? सर वॉल्टर लॉरेंस ने। ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज ऑथराइज्ड बाय सर वॉल्टर लॉरेंस? तो करेक्ट आंसर अभी बताया, दैट इज द वैली ऑफ कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए वुड बी आर आंसर। ठीक है। तरीके कश्मीर अभी हमने करी, तरीके कश्मीर को अभी हमने डिस्कस करा था बाय हैदर मलिक। CUKI ये किसने लिखी थी सर? ह्यून सेंग ने लिखी थी। ठीक है। वक्त एक कश्मीर ये किसने लिखी है? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए आप सबसे। विच लेक वॉज क्रिएटेड बाय द सबमर्जेंस ऑफ संदीमत नगर? आंसर रहेगा यहां पर, दैट इज वुलर लेक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 75 इसको हमने कल डिस्कस करा था, इसका आंसर क्या होगा अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज की क्लास में हमने आज के 15 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, डेली बेसिस पे 15 क्वेश्चन रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ आएंगी। अगर समझ आ रही है तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर आप चाहते हो कि हम इसी तरीके से कंटिन्यू करें तो एटलीस्ट 200+ लाइक्स तो होने चाहिए वीडियोस पे। ठीक है जी।